रमज़ान में प्यारा मेहमान हमारे साथ है और प्यारा कैसे लगे की तरफ हम जाने वाले हैं और बहुत ही प्यारी हिना जो है वो हमारा इंतज़ार कर रही हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हम वहाँ जाएं कि आपकी को जो मैंने जब हमने वो प्ले किया था मैंने देखा था, उसके बाद हम काफ़ी दफ़ा मिले, मैंने हमेशा आपको आपके चेहरे पे एक फ्रेशनेस है वो क्या है, क्या ऐसा खाती हैं, क्या लगाती हैं, क्या वजह है उसकी? आई थिंक आप वक्त के साथ साथ आपको रियलाइज हो जाता है कि अगर मेंटेन नहीं करेंगे अपने आप को तो फिर ये काम ही बड़ा मुश्किल है ना। मैं बहुत कम आपसे मिली हूँ, लेकिन मैं जब भी मिली हूँ मैंने आपका मुंह होता ना उतरा हुआ मुंह नहीं देखा कभी। अच्छा, माशाल्लाह हमेशा हशाश बशाश ही देखा है आपको। लेकिन कुछ लोग हमारे ऐसे जिनसे हमसे मिलते हैं वो हमेशा शिकायती सेल खोल के बैठे होते हैं, उनको हमेशा कोई ना कोई मसला ही होता है। हाँ। मतलब मैंने उनके मुंह से कभी अच्छी बात नहीं कुछ सुनी। लोग होते हैं ऐसे जिनसे आप हमेशा मिलते हैं। मुझे लगता है कि देखें अभी हमने ऐसी कहानियां सुनी है और हमने देखी भी है, हमेशा अल्लाह का शुक्र अदाई करना। और देखें हमारी परेशानियां हमारी नज़र में तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन आप अपने इर्द गिर्द देखें तो आपकी परेशानी बड़ी छोटी होती है। मैं भी कल से किसी चीज़ के बारे में थोड़ी परेशान थी और मुझे गुस्सा भी चढ़ा हुआ था। मुझे अपने आप पे भी गुस्सा आ रहा था कि रमज़ान का पहला दिन है और मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं करना चाहिए। और मैं आज यहाँ आई हूँ और मैंने ये सारी बातें सुनी है, मुझे अपने आप पे तज्जुब हो रहा है कि भाई मतलब हम कैसे लोग हैं, हमें शुक्र अदा ही करना चाहिए। हम बहुत बहुत लकी हैं और बस सजदे में अपना सर गिराएं हम, क्योंकि अल्लाह ताला ने हम पे इतना करम किया। मैंने कल एक वो कॉल है, मैंने वो सेइंग है किसी की मैंने पढ़ी कि मैं रोता था कि मेरे पास जूता नहीं है, मैं रोता था कि मेरे पास जूता नहीं है, फिर मैंने एक ऐसे शख्स को देखा जिसके पैर ही नहीं थे। बिल्कुल ऐसा मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। और अब हमारी जो वो हैं वो खड़े खड़े जो है थोड़ी सी पत्थर की हो गई हैं। हिना चले हिना के पास चलते हैं। आप कहेंगे मुझे पूरे सेट पे घुमा रही है। असल में आप बड़ा खूबसूरत सेट आपको दिखाना चाह रहे हैं, आपको इसीलिए अपने सेट की सैर करा रहे हैं। ये जो आपने प्लांट लगाया ना जी बोगनविला की तरह, जो कि कराची में मुझे बड़ा पौधों का शौक है, मेरा बड़ा सा गार्डन है। अच्छा, तो बोगनविला जो है ये कराची की बड़ी खासियत है। अच्छा, ये जो प्लांट है ये बहुत ज्यादा, हाँ, और हर रंग में माशाल्लाह, वाइट पिंक। कैसी है ना? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। रमजान का दूसरा रोजा मुबारक। बहुत और मुबारक। आपको भी मुबारक मंशा। आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। आप दोनों ने बड़ी प्यारी बात की कि जो लोग जलते कुड़ते रहते हैं उनका शक्ल भी ऐसी हो जाती है, जो अंदर से होते हैं वो मुंह पर आ जाता है ना। हाँ, स्किन भी खराब, सेहत भी खराब, जिंदगी खराब हो जाती है। मेरी बेटी है तो वो अक्सर ये जो होता है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये सारी चीजें वो पढ़ती है, साइकोलॉजी का उसको शौक है पढ़ने का, सब चीज़ें। तो मुझे हमेशा कहती है कि आप जो आपके अपने लिए सोचते हैं, जो आप अपने लिए बोलते हैं, आपके साथ वैसे ही होता रहता है। बिल्कुल, और ये बिल्कुल सच भी है। मेरी अम्मी है ऐसी बहुत ज्यादा ना, मेरे शौहर भी हैं, फिर उनका तो खैर मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा एक बिलीफ होता है ना। मेरी अम्मी, हम क्योंकि वो हम बड़े हुए मेरे दोनों वालिदैन जो है ना गवर्नमेंट में काम करते थे, गवर्नमेंट डॉक्टर्स थे, तो हमने कभी इतना कोई पैसा घर में कभी देखा ही नहीं। तो मेरी अम्मी की जो ख्वाहिश होती थी ना, वो कहती थी हाँ बस हो जाएगा। हम सोचते थे कैसा हो जाए, कैसे हो जाएगा, क्योंकि अभी वो तो ऐसा वक्त था कि बच्चों की स्कूल की फीस ही नहीं पूरी हो रही, ये नहीं हो रही। लेकिन आज इतने सालों के बाद जब मैं देखती हूँ, मैं कहती हूँ भाई अम्मी ने, उनका जो एक होता है ना यकीन से होता है, यकीन होता है, सब हो जाता है। हाँ भाई ना, काम काज कुछ कर लो तो आज बहुत आसान काम है, बहुत ही आसान काम है। और ये मेरा भी यकीन है कि हम आज इस रमजान छोटी मोटी चीजों से खूबसूरत बनी जाएंगे। आप ये काम करें, मुझे एक काम और करना है। आप अपना बताएं क्या बना रही हैं? अच्छा, बहुत आसान है ये। आज जो मैं बना रही हूँ ना, वो इतनी फायदेमंद चीजें हैं ये कि अच्छा, 2 बड़े आसान से सीरम है आज, स्किन के ब्राइटनिंग और ग्लो वाले सीरम। लंबा वाला लंबे इंसान को बीच में डालते हैं आप। अच्छा, जवेरिया हमारे पास आज ये एलोवेरा जेल है। आज हम 2 बड़े आसान से सीरम बना रहे हैं, जो कि मार्केट में बड़े ट्रेंडी हैं। हाइलुरोनिक एसिड सीरम, रेटिनॉल सीरम, ठीक है ना। क्या है ये? तो बड़े नाम सुने हैं और बहुत एक्सपेंसिव है, हजारों में मिलते हैं। हाइलुरोनिक एसिड हमारी स्किन के अंदर का एक एजेंट है, ठीक है ना, स्किन। और रेटिनॉल क्या है? विटामिन ए का एक डेरिवेटिव है, सही, ठीक है। तो विटामिन ए के तो कैप्सूल मिलते हैं, और विटामिन ए क्या करता है? आपकी स्किन को डीपिगमेंट करता है, स्किन को एंटी एजिंग है। और कॉफ़ी भी आपकी स्किन को डीपिगमेंट करती है। एलोवेरा जेल आपकी स्किन को हाइड्रेटिंग करता है, एंटी रिंकल है। तो अगर हम विटामिन ए को, कॉफ़ी को और एलोवेरा जेल को, तीनों चीज़ों को मिक्स कर देंगे और रोज़ रात को लगाएंगे, तो हमारी स्किन नेचुरली
पिगमेंटेशन भी कम होगी, एंटी रिंकल भी होगी, स्मूथ भी होगी। तो हम इन तीनों चीज़ों को मिलाएंगे और नेचुरली रेटिनॉल सीरम अपने घर पे बनाएंगे। तो ये हम प्यारा रमज़ान के सेट पे बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सीरम नंबर 1, प्यारा रमज़ान के सेट का सीरम नंबर 1, ठीक है। तो ये आसान सा हो गया सीरम नंबर 1। अच्छा, ये इसमें से क्या है? ये विटामिन ए। अच्छा, ये मार्केट में मिल जाती हैं वैसे। अच्छा। तो ये यहाँ पर हमारी टीम ने हमें ये वाली ला कर दी है, वैसे मिलती हैं, गोल्डन कलर का अंदर से निकलता है। अच्छा। तो ये जो थैंक यू टीम, आपने ऐसा वाला ला के दे दिया, ये मैंने पहली दफ़ा देखा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो कॉफ़ी, कभी भी ना मुझे किसी ने बोला कि कॉफ़ी मुंह पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉफ़ी का ना रंग मेरे मुंह पे छूट जाएगा। पता नहीं क्यों मुझे ये डर रहता है। चुटकी सी डालनी है, कॉफी के ज्यादा scrubs नहीं भी डालनी, बनते हैं। ज्यादा नहीं डालनी जवेरिया। कॉफी के स्क्रब्स भी बनते हैं बहुत, शुगर के। मेरी कॉफी के। यहाँ पर एक बच्चों के, जब मेरी बेटी छोटी थी, 7-8 साल की थी, तो एक बच्चों का छोटा सैलून था, मैं वहाँ बेटी को ले गई थी, तो उन्होंने उसके फेस पे जो है वो चॉकलेट का मास्क लगाया था। तो जब मुझे यही टेंशन थी, मैंने कहा ये कहीं रंग ना छोड़ दे, तो कॉफी का रंग बहुत ज्यादा होता है। लेमन जूस। अब देखें जवेरिया, इसमें मैंने जो लेमन डाला ना, वो जो आपका खतरा है ना कि कॉफ़ी का कलर आ जाएगा, वो उसको डीपिगमेंट कर देगा। अब ये कलर नहीं आएगा। आपने इसमें डाले हैं विटामिन ई के कैप्सूल, विटामिन ए के कैप्सूल, कैप्सूल, ठीक है। एलोवेरा जेल और एक चुटकी कॉफ़ी डाली, और इसकी खुशबू भी आप इसको और स्मेल कितना करें। कितना डाला है आपने ये? 2 कैप्सूल विटामिन ए के डालें, जी। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें एलोवेरा जेल का डाला है। मैंने अपना पता चांद सा नहीं चेहरा दिखा दें। 1-1.5 साल तक हर हाँ, सुबह और निहार एक मुंह चुटकी खाया है मैंने- एलोवेरा। अच्छा। और 1 चुटकी मैंने कॉफ़ी का हाँ। इसमें पाउडर डाला है, और सही। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें लेमन का जूस डाला है। आप इसको किसी भी सीरम की बोतल में डाल के आपने रख देना है, और रोज़ रात को 2-3 ड्रॉप्स लेने हैं और साफ फेस पे लगाना है और सो जाना है। और ये इसको- कौन सी स्किन टाइप के लिए? ये एवरी स्किन टाइप के लिए है। ये 18 साल से ऊपर के हर इंसान, मेल फीमेल सब लगा सकते हैं। 18 ईयर्स स्मूथ है बिल्कुल। बिल्कुल स्मूथ है, और ये चिपचिपा नहीं है, कुछ भी इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो रिएक्शन करेगा। हाँ, कुछ लोगों की बहुत सेंसिटिव स्किन है और ये एक दिन छोड़ के एक दिन लगाएं। कुछ मैं भी लोगों लगा को के देखूं बहुत जरा। एक्नी है, हाँ, आप लगाएं। लगा के देखें, कुछ भी नहीं है, हाथ स्मूथ से है कॉफी की बिल्कुल। खुशबू आएगी हाँ, मजेदार। लगा के देखें। अगर वो जो आपको खौफ है ना कि कॉफ़ी का रंग आ जाएगा, तो शाम तक देखें नहीं, नहीं मुझे आएगा। ऐसे ही लगता है वो। मैं यहाँ पे मौजूद मुझे पता है कि नहीं आएगा, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है, क्योंकि ना मैंने देखा है कुछ लोग बालों में भी कॉफी लगाते हैं। अच्छा, पता है कॉफ़ी के फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। एंटीऑक्सीडेंट है कॉफ़ी ना। अच्छा। तो एंटी पिगमेंट है। पता है, मैं एक आपको चीज़ बताती हूँ। आप कलर बालों में लगाते हैं, हाँ, कुछ लोग, ठीक है। स्किन पे जब कलर लग जाता है ना, तो कहते हैं कि कलर के ऊपर दोबारा कलर लगाएं, पानी लगाएं और उसको ऐसे मलें, कलर ही कलर को छुड़ाएगा। तो जो कॉफ़ी का पिगमेंट है, वो पिगमेंट्स को जो स्किन के अंदर की पिगमेंट है, वो उस पिगमेंट को निकालेगा। ठीक है। और ये दूसरी चीज क्या बना रही हैं आप? आप बना रहे हैं एंटी रिंकल सीरम। इसको हम HA सीरम कहते हैं, हाइलेनोरिक एसिड सीरम। ये है रोज़ हिप ऑयल। रोज़ हिप ऑयल आराम से बाजार में मिल जाता है, एसेंशियल ऑयल है। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। अच्छा, ऑयल्स पता नहीं क्यों मुझे नहीं सूट करते। अच्छा, ये एसेंशियल ऑयल है, इसको भी आप चेक करिएगा। ये भी मैं 30 ml लूँगी, मैं अभी अंदाजे से ले रही हूँ, आप लोगों ने 30 ml ही लेना है, क्योंकि मुझे पता है इसमें टर्मरिक डाल रही हूँ। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, ठीक है। जिन लोगों की एक्नी या स्मॉल कॉमीडोन्स होते हैं, स्मॉल कॉमीडोन्स मतलब सूखी हुई एक्नी, जो लोग ये समझ नहीं पाते कि ये एक्नी है या क्या है, पिंपल है वाइट कलर की, जी जी, ये कॉमीडोन्स है। ये उन लोगों को भी ठीक हो जाएगा। गर्मी का मौसम आया नहीं कि एक दाना तो निकलना है। ये सिर्फ 3 चीज़ें इसमें मिक्स होंगी, और ये भी आपकी स्किन पे कलर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसमें भी लेमन जूस है, और ये भी आराम से आप फ्रिज में रख देंगी। खुशबू कितनी प्यारी है। ये सिर्फ रात को नहीं, ये आप हाथों पे भी लगा सकती हैं, आप गर्दन पे भी लगाएं। आप इसको चेक करें, इसको भी अपने हाथों पे चेक करें। टर्मरिक तो मिरेकल कहते हैं ना, मिरेकल है हाथ तो पे हाँ, चेक तो खाने पीने में भी खाने बहुत पीने अच्छी रहती में है। और इसको अपने अच्छा, ये हाथों पे बताया आपने कहा एंटी रिंकल है, हाँ। लेकिन आपने कहा कि ये एक्नी पे भी लगा सकते हैं, तो मुझे ये बताएं कि जैसे लड़कियां जो होती हैं, टीनेजर जो बच्चियां हैं, उनके अगर एक्नी है तो उस पे लगा सकते हैं हम? अच्छा, एक्टिव एक्नी, जो मोटी वाली एक्नी होती है ना, उस पे नहीं लगाएंगे। जो छोटे छोटे कोमीडोन्स होते हैं, जिस तरह अभी मंशा बता रही है कि बिल्कुल हाँ, जो छोटे छोटे दाने बनते हैं ना सूखे से दाने बन जाते हैं, जो कि अक्सर बनते क्यों हैं,
साफ तकिए का कवर नहीं लगा हुआ होता, या जिनके बहुत ज़्यादा सूखी डैंड्रफ होती है और मुंह पे बाल लग रहे होते हैं जिसकी वजह से आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश्की हो रही होती है, या एक दूसरे का कंघा इस्तेमाल करने की वजह से, या बहुत सारी बहनें हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं एक दूसरे का तकिया इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी ने कोई ब्रश मार दिया सर पे, ये कोमिडोनल एक्नी उसकी वजह, एक्टिव एक्नी है उस पे ये नहीं लगेगा, उस पे नहीं लगेगा वो, क्योंकि ये ऑयल है, ऑयल की वजह से वो ज्यादा, वो एक्टिव एक्नी डर्मेटोलॉजिस्ट और डॉक्टर के पास जाकर ही ट्रीट होगी। अच्छा मैं बताऊं, बड़े मजे का है, अब वो पता नहीं सही बात है या नहीं बात नहीं है वो सही, क्योंकि हर इंसान के स्किन टाइप पर हर चीज सूट नहीं करती। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब मैं छोटी थी तो कभी कोई दाना हो, खैर मुझे तो बहुत एक जमाने में एक्नी हो गई थी, दाना होता था तो हमारी अम्मी क्या कहती थी, हमारी अम्मी कहती थी पान, हमारी अम्मी क्या करती थी, पान का जो चूना है ना वो इतना सा लेके उस दाने पे लगा देती थी, हैं फर्क पड़ता था, हाँ वो ड्राई हो जाता था। पान का चूना, पान का जो चूना होता है जो पान में खाया जाता है, भाई कोई लगा मत लेना, लगा मत लेना, मेरे मैं ऊपर तो सूट किया, जरूरी नहीं कि आप लोगों पे भी सूट करे, जरूरी नहीं कि आप लोगों पे सूट करे, वो इतना सा ना जैसे वो माचिस की तीली में यूं उसको डुबोती थी और जहाँ दाना होता था बस उसके मुंह के ऊपर हल्का सा लगा देती थी। अपनी थूक लगाते हैं ना लोग, मैं क्योंकि मैं लोगों से पूछ रही होती हूँ, हाँ कहते हैं कि जब सुबह उठते हैं, हाँ, अच्छा ये जो दांत के लिए बहुत अच्छी होती है, जिनको दांत होते हैं ना वो अगर सुबह निहार मुंह अपना लुआब लेके लगाएं अपने दांत पर तो दांत ठीक हो जाता है। अच्छा चूने का जो है, मैं ये कहीं तो थूके जमा करना नहीं शुरू कर देना सुबह से बिल्कुल पूरी शीशी भर के रखिए, ब्राइट हो गया यहाँ। मैं इन दोनों चीज़ों को सलाइवा को तो बिल्कुल भी मैं एविडेंस इसलिए नहीं दे रही हूँ कि नहीं दे रही, लेकिन मैं चूने के बारे में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये इसकी साइंटिफिक एविडेंस है, लेकिन ये सब हर किसी के लिए नहीं है ये, क्योंकि पीलिंग एजेंट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पीलिंग एजेंट है, तो वो एक्सफोलिएट करती है। मैं लेटर ऑन प्रोग्राम्स में इसका प्रॉपर मैं एक तरीका बताऊंगी कि आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, क्योंकि देखिए हमारी पुरानी नानी दादियाँ अम्मी वो कहीं ना कहीं से एक हिकमत रखती थी, वो गलत नहीं कहती थी, लेकिन आज के ज़माने में उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये हमें सही तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है ना, हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो भाई आवाज नहीं आ रही कॉलर की, नहीं आवाज आ रही, ड्रॉप हो गई। अच्छा जी, इसके साथ साथ आज हम एक बहुत अच्छी चीज़ लाएं, क्योंकि लेमन हमने दोनों चीज़ों में इस्तेमाल किया, तो हम लेमन के आज थोड़े से जल्दी क्विक फ़वाइद बताते हैं, क्योंकि लेमन वैसे भी बहुत सारे फ़वाइद का हामिल है, विटामिन सी से भरपूर होता है लेमन का जूस और लेमन का छिलका, यानी लेमन। एक चीज़ मैं बताऊंगी जो मैं करती हूँ कि मैं नींबू गर्म पानी में नींबू डाल के पीती हूँ, बहुत अच्छी बात है, खाने के बाद बहुत अच्छी बात है। अच्छा, लेमन को धो के इटसेल्फ लेमन बाम टी जिसको हम कहते हैं ना, तो लेमन का एक क्वार्टर, अगर लेमन को धो के पूरा क्वार्टर लेमन डाल कर ही उसकी चाय बना के पी जाए हर खाने के बाद, तो वो फैट मेटाबॉलिज्म में आपकी हेल्प करती है। लेमन हर सीजन में पूरा साल अवेलेबल होता है, तो ये पूरा साल आप पिएं। अल्सर को कम करता है, आपके जिनको अल्सराइटिस की शिकायत होती है, यानी खाना खाने के बाद जिनको डकारें आने मतली आने शुरू हो जाती है, उनको हर खाने के 15 मिनट के बाद लेमन वाली यही इसी तरह क्वार्टर, पूरा लेमन का क्वार्टर हिस्सा डाल देना है, चाय बना के नीम गरम पी लेनी, आपको ठीक हो जाएगा। जिनको फैटी लिवर है वो भी लेमन का इस्तेमाल करेंगे। ये बिल्कुल मिथ है कि लेमन खाने से अल्सर बढ़ जाएगा, लेमन से तेजाबियत बढ़ती नहीं है, लेमन से तेजाबियत कम होती है। लेमन हल्के से नीम गरम पानी में पीना चाहिए, अल्कलाइन होता है ये। अच्छा जी, इनकी रेमेडी का कार्ड आपको हमारे स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, आप उसकी पिक्चर ले लें, या अगर आप नहीं ले पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, तो आप यूट्यूब पर जाकर हमारा ये शो देख सकते हैं और उसमें से आप बहुत आराम से रेमेडी ले सकते हैं। तो जी लेमन की बात आपने बताई, तो लेमन के बारे में मैंने वैसे ये भी सुना है कि वो नेगेटिव एनर्जीज़ को काटता है। हाँ, लोग अपने घरों के अंदर जो एंट्रेंस होती है अक्सर वहाँ पे पौधा लगा के रखते हैं लेमन का। मेरे घर में है नींबू का पौधा, है लेमन ट्री है। मैं जब लाती हूँ ना वो लेमन बेचारे
सूख वो जाता जल जाता है अच्छा वो पौधा। वो हाँ कहते हैं कि नेगेटिव एनर्जी आपकी घर की बहुत रात में अंदर बहुत जलता। मुश्किल है ऐसा वाला लेमन चूज करना जो ग्रो करे। बहुत लेमन का कहते हैं कि बड़ा एक वो है, डिफिकल्ट प्लांट है उस तरीके से। हाँ हर मेरी दफा नहीं सास ने होता। हमारे घर के बाहर एक लेमन का पौधा लगाया था और वो इतनी तेजी में बढ़ जाता है और वो कोई चाइनीज टाइप का लेमन है, वो Chinese एक lemon, येलो अच्छा। लेमन नहीं है, वो ग्रीन से लेमन है। हाँ हमारे ग्रीन घर में वाला, भी हमारे वही घर वो में ग्रीन भी से लेमन है। कॉलर आ गए भाई। हेलो अस्सलाम वालेकुम, बेचारी दो दफा लाइन कट गई है जी। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? कौन बात कर रही हैं? प्यारा रमजान में खुशामदीद। मैं सारा बात कर रही हूँ हैदराबाद से। सारा मुझे हैदराबाद, ना भाई हेलो- वाह, हैदराबाद वालेकुम। की आपके अपने हैदराबाद से कॉल आई है जी। मुझे मिस हिना से बात करनी है। जी जी कहिए। मैं प्रेग्नेंट हूँ 2 मंथ। मैं चाहती हूँ जो मेरा बेबी है ना वो बहुत गोरा और उसकी कलर डाल दो। मुझे बताइए मैं ऐसा क्या खाऊं? वो तो जीन्स में होगा ना आपकी, जो आपकी जीन्स है। आपके मियाँ कैसे, बताएं? उनकी नीली आंखें हैं, वो गोरे हैं? नहीं, उनकी ब्राउन आईज हैं और और मेरी आपकी? ब्लैक हैं और मैं चाहती हूँ कि उसकी कलरफुल आईज हों। ये दुआ ये करनी चाहिए कि आपका Healthy जो हो बच्चा है बच्चा, ना हाँ। जी वो सेहतमंद हो। बेशक। और हर बच्चा ही खूबसूरत होता है। और ये- कहते हैं कि हाँ, ये बताएं सब ना। हमारी सोची हुई बातें बिल्कुल। होती हैं कि ऐसा हो वैसा हो, कलर डाके हो। ठीक है, माँ होती है, माँ की बहुत सारी ख्वाहिशें हाँ। होती हैं, लेकिन आपने अगर दुआ करनी है तो आपने ये दुआ करनी चाहिए कि आप और आपका बच्चा दोनों सेहतमंद हो और आपका ये जो हाँ। प्रोसेस है मदरहुड का खैर खैरियत से गुजर जाए। और आप अगर चाहती हैं कि आपकी औलाद खूबसूरत पैदा हो तो सूरह यूसुफ पढ़ा जी, कीजिए ये रोज। ये बहुत अच्छी ये बात और है। सूरह मरियम भी उसके साथ पढ़ लें तो और अच्छा हो जाएगा। और अगर आपके बच्चे की ज़ाहिर है जीन्स में नहीं है तो फिर नीली आंखें और गोरा रंग अगर नहीं है तो फिर नहीं हो सकेगा। लेकिन ये ज़रूर हो कि आपका बच्चा फरमाबरदार हो, उसकी सीरत से वो खूबसूरत हो। और किरदार अगर अच्छा फिर भी आप नीली आंखें देखना चाहती हो तो आप लेंस लगा medical दीजिएगा। science से, वाइटनिंग हाँ। के इंजेक्शन जिंदाबाद बिल्कुल। हिना, अगर उस वक्त की जिंदा रही जब तक आपका बच्चा बड़ा हुआ तो इनका क्लिनिक जिंदाबाद। बड़ा हो जाएगा तो फिर मैं जरूर काम कर दूंगी उनका। आप होंगी, काम करेंगे। बस आपके मैं हाथ में एक रहूंगी। छड़ी होगी और मैं भी यहाँ पे, हम दोनों यहीं पे खड़े शो कर रहे होंगे छड़ी लेके दोनों। करेंगे करेंगे हम जब तक और इंशाल्लाह इंशा भी जिंदा होगी होंगे। हम तीनों छड़ी में खड़े होंगे हम होंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। अच्छा जी, हाँ। अरे भाई आज तो मैं आपको बताती चलूँ कि आज हमारे पास हमारे प्यारे मेहमान के लिए गिफ्ट है। अरे वाह। खास का जो है लॉन का सूट आपको गिफ्ट में मिल रहा Thank you है very और हिमानी की जानिब से गिफ्ट बास्केट ये है आपके लिए मेरे हमारे, शौहर बड़े जिसकी खुश वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स भाई है। मेरे शौहर वाह बहुत भाई। खुश होने वाले हैं। अच्छा? ये जो हनी है ना, इनको बहुत पसंद तो है भाई ये। जीजा जी आपके लिए, दूल्हा भाई के लिए। थैंक यू वेरी मच। मैं ये बिल्कुल लेके जाऊंगी अपने साथ। बिल्कुल। और सूट का है भाई, ये सूट Thank you, आपके thank लिए you so much, यहाँ पर thank you. ये आप इनके गाड़ी में रखवा दीजिएगा। जी जी, जाते thank you, वक्त मैं ले ले लीजिए। लेती हूँ उनको आपके दे- लिए बहुत Thank भारी you है जी। हाँ, हाँ चलिए। हाँ, भारी है। Thank you so ये much। हनी जो है ना उनको इतनी पसंद है। अच्छा। हिमानी की हिमानी लास्ट टाइम की? भी मुझे रमजान शो में ही मिली थी और अच्छा। इस दफा भी मेरे रमजान शो अच्छा, में मैंने मिली। हिमानी का ना ऑयल इस्तेमाल किया था वो। अच्छा। हाँ, मुझे वसीम बदामी ने 2-4 दफ़ा वो गिफ्ट बास्केट भेजा था। भिजवाई थी भाई, वो बहुत ही अच्छा है। कौन सा ऑयल? उसमें वो हेयर ऑयल, हेयर ऑयल है। हाँ बहुत ही अच्छा है वो। मैंने इस्तेमाल किया था, मुझे बड़ा फर्क पड़ा। हाँ। बल्कि मुझे ना वो साइनस बहुत होता था, कहते हैं कि जी तेल नहीं लगाना चाहिए उसमें, लेकिन अच्छा। मेरा उससे साइनस भी चला गया। इंग्रेडिएंट कुछ ऐसे होंगे हाँ, ना उसमें। इस मेरे हमने में भी। ये हनी यूज की थी जो अभी जब आई थी ना ठंड, तो जब जुकाम हुआ था मेरे शौहर ने, उन्होंने छोटी दबा बेरी दबा की के- हनी चले अब होगी, उनको हाँ। बोलें कि अभी भी रमजान में मजे ले। हाँ, भाई, शहद के बहुत खुश साथ। होने वाले हैं। हम सबको भेजें फिर तो आप हनी। हाँ नहीं, बहुत अच्छी है इनकी हनी, अच्छी है। हाँ अच्छा मंशा, ज़रा आप एक ब्रेक ले लें जी जी, मैं जाने से पहले। और प्यारा रमज़ान हमारे शो का नाम है। बहुत जल्द वापस आ रहे हैं, आप देखते रहिएगा प्यारा रमजान। थैंक यू सो मच। Thank you so much. थैंक यू।